हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो मैं जा रखी हूँ देवभूमि उत्तराखंड अपने मायके में। अभी मेरी तैयारी हो रही है मंदिर जाने की। जो मेरे साथ हैं ये बुआ जी हैं और मेरी सासू जी हैं पीछे से। तो दोस्तों, मैं आज एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो कि मेरे मन में थी। क्योंकि जो देवी देवता हैं तो हर लोग घर में ही पूजा करने जाते हैं। और ये तो अभी हमारे मायके के देवी देवता हैं। तो यहाँ पर है नागराजा भगवान जी की मूर्ति और ये है चाचा जी मेरे। अभी यहाँ पर चल रहा है पूजा पाठ जो कि आज 2 तारीख है उसका। और दोस्तों, जब भी मेरा ससुराल है टिहरी में, अब मुझे कहा जाता है कि जब भी मैं बोलती हूँ मुझे देवी देवता पूजने घर आना है। एक बार हमारे घर में दुख तकलीफ़ चली थी तो मुझे कहा गया है घर परिवार से, जो कि मेरी सास ससुर नहीं हैं, जो भी हमारे परिवार में लोग हैं, तो उन्होंने कह दिया कि तुम अगर घर लाओगे तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, डरेंगे। तो इस कारण मैं नहीं गई। उसके बाद फिर हम मेरे घर में एक परेशानी और आती है और अभी हम ये कलश ले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं अपनी बातें भी रख रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि हमारे मायके में जो है इस तरीके से देवी देवताओं का पूजन होता है। साथ साथ सभी चीज़ें होती है, खाना पीना कीर्तन भजन सब। और जो टिहरी का जो रवैया है वो मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि जो बोला जाता है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि हमें घर आना है तो पहली बार बोल दिया है कि हमारे बच्चे डरेंगे, दूसरी बार में बोल दिया है, फिर कुछ परेशानी आई तो मैंने बोला मुझे घर आना है। सास ससुर है नहीं जो और परिवार में है तो वो लोग कहते हैं कि नहीं जी, तुम्हारी देवी, तुम तो दिल्ली में रहते हो, तुम्हें वहीं पूजा करनी है। तो एक सवाल मेरा ये है, चाहे वो पौड़ी के हैं, पौड़ी वालों से तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि खुद मेरा मायके पौड़ी में अच्छी ढंग से पूजा पाठ होता है। वहाँ पर तो हम भी चले जाते हैं, हमें निमंत्रण भी देते हैं और नहीं भी देते हैं हम तब भी चले जाते हैं, क्योंकि हमारी देवी देवता है, हमारे चाचा लोग सभी लोग हम लोगों को, मायके की लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बुलाते हैं, उनका सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि हमें कहा जाता है कि तुम्हारे देवी देवता तुम ना वहीं पूजो। तो ऐसे कोई भी नहीं है जो दिल्ली में रह रहा हो, बाहर कहीं भी रह रहा हो, तो सभी अपने देवी देवताओं को गांव में ही पूजते हैं, चाहे वो कितनी दूर रह रहे हों, कहाँ रह रहे हों। तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि मैंने सही कहा या गलत कहा। तो ये कैसा वो है कि तुम्हें दिल्ली में ही पूजना है, तो जब दुख में हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, सुख में कैसे। आप देखो कि कितनी सुंदर हमारा गांव है, मेरा मायके, और किस ढंग से यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। सभी लोग, चाचा ताऊ, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, मेरी भतीजियाँ, मेरे भाई के बेटे, सभी लोग कैसे, चाचा ताऊ जो भी हैं, भैया भाभी, कैसे किस ढंग से पूजा करते हैं, किस ढंग से वो आराधना करते हैं। और 3 दिन की पूजा हमारी इतने अच्छे ढंग से चलती है, सभी लोग प्यार प्रेम। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, सासू जी भी सुन रही हैं मेरी, और जो मैं जिनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ उन तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए कि ऐसा होता है क्या टिहरी में। तो मैं अपने देवी देवताओं से यही प्रार्थना करूँगी, क्योंकि मायके के देवी देवता वो भी देवता ही हैं, ससुराल के भी हैं, पर सबसे पहले ससुराल के देवी देवता पूजने चाहिए, जहाँ की हमारे लिए जगह ही नहीं है। तो वहाँ की सुरकंडा माता से मैं ये प्रार्थना करूँगी, हे सुरकंडा माता, तेरे मंदिर में तो मुझे कोई भी मना नहीं करेगा। यहाँ पर बैठी है मेरी भाभियाँ जो कि हंसी मजाक कर रहे हैं, इतना अच्छे से हमारे घर में चलता है, हमारे गांव में चलते हैं। यहाँ पर कीर्तन भजन भी हो रहे, साथ साथ हमारे गांव में सब कुछ होता है। लेकिन मैं सुरकंडा माता से यही प्रार्थना करूंगी कि हे माँ, तेरे मंदिर के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, मैं तेरे मंदिर में आऊँगी, जो मेरी श्रद्धा भक्ति होगी अपना पाठ मैं वहीं पे करूँगी। और कहते हैं कि हमारी एक सुरकंडा है और एक हमारा भोले शंकर है। तो भोले शंकर ऐसा किसी का नहीं है, वो सबका है। यहाँ पर हम घूमने चले जाते हैं, यहाँ पर मेरी भाभियाँ हंसी मजाक करती हैं देवरों के साथ रात में। और यहाँ पर हवन हो रहा है, लास्ट में जो है हवन हो रहा है यहाँ पर। तो मैं यही वो करती हूँ कि हम मंदिर में आएंगे, मंदिर आने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो गलत बात है कि देवता